एक नारा दिया था आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जब इन्होंने कहा था मैं तो चौकीदार हूँ, तो इन्होंने नारा दिया था, वो नारा ठीक था। आपको जब जो जिस श्रेणी की डिग्री चाहिए मिल जाएगी, चौकीदार तो चोर है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ेगा? फ़र्क इतना पड़ रहा है कि कल मैं बाज़ार में था, जब अपने थोड़े साथियों से मुलाकात कर रहा था, तो बाज़ार में एक महिला खड़ी थी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। बेटी की आयु होगी करीब 4 साल के आसपास। मुझे देख के कहती है, अंकल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैंने कहा उस माँ से, भाई बड़ी प्यारी है बच्ची आपकी, इसने तो प्रियंका जी का नारे को एक्सेप्ट कर लिया। कहती है सर ये लड़की नहीं है, लड़का है। और जिस दिन से सुना ना लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने आप को लड़की मान के चल रहा है कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो असर तो बहुत हो रहा है। ये चीज़ें जनमानस में असर हो रहा है, हर बाल्यकाल पे असर हो रहा है, युवा पे असर हो रहा है, सारी महिलाओं में हो रहा है। तो मेरी बुजुर्ग ये चीज़ें सर साइकोलॉजी तौर पर अच्छी लगती हैं, शोहरत बटोरने के लिए अच्छी लगती है, नाम कमाने के लिए अच्छी लगती है कि प्रियंका ने नारा गढ़ा है, लेकिन ये वोटों में तब्दील नहीं हो पाएंगे। आप पता नहीं किस ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि आपको बड़ा अनुभव है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, मेरा अनुभव मैंने किसी विपक्षी पार्टी के मुखमंडल से ऐसे शब्दों को प्रवाहित होते नहीं सुना। नहीं बोला है, कई सारों ने बोला। बताओ किसने बोला? उन्होंने बीजेपी के तमाम लीडरान ने बोला है कि ये लड़के की मतलब लड़का कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए लड़की को उतार दिया। नहीं, आप उस व्यक्ति विशेष का नाम बोलो जिसने बोला है। आप अगर उस नारी की बात करती हो तो वो नारी खुद नारी का अपमान करती है। हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ, समझ गए ना नारी को। हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और पूरे प्रदेश को ये समझा दूं कि वो नारी जो स्वयं नारी का सम्मान नहीं करती, वो किसको प्राथमिकता देगी। तो उन्होंने तो राहुल गांधी को हराया ना, आप कह रहे हैं वो राहुल गांधी को हराना। देखिए चुनाव है और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, सभी हैं जो भी हैं, किसी न किसी दल से संबंध होता है। 3 बार तो राहुल गांधी जीते ना वहाँ से, उसका अथक प्रयास था, उसने मेहनत करी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थीं। क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई थी? नहीं हुई थी। फिर उसके बाद 480 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आई थी। वो अलग बात है कि घटना थी, लेकिन कोई अभी तक टूटा नहीं। कोई पार्टी कभी टूटती नहीं है, कोई ख़त्म नहीं होती। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए आप कहते हैं कि उस नारी ने राहुल गांधी जी को हरा दिया। मोदी माइनस बीजेपी इक्वल्स टू व्हाट? आप जिसके माध्यम से बात करते हैं उसी माध्यम तक पहुंच रहा हूँ। बीजेपी और जो विपक्षी दल है उनकी मानसिकता यही है, या तो किसी की बेटी को पिंकी बोलेंगे या किसी को पप्पू बोलेंगे। और आपको बता दूं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्यार में मेरा बच्चा, मेरा पप्पू प्यार में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का मानसिक जो इम्बैलेंस था वो देखो। इन्होंने ज्ञानी व्यक्ति को पप्पू पप्पू पप्पू, जिन बच्चों के नाम पप्पू थे ना, लोग उनकी जिन बच्चों के नाम पप्पू थे ना, प्यार से पप्पू कहते थे, इन नालायकों की वजह से वो बच्चे शर्माने लगे हैं। वो बच्चे अपने आप को बड़ा ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनको अपमानित किया जा रहा है। ओए पप्पू चल जा पप्पू। पप्पू तो बड़ा प्यारा सा नाम था, लेकिन पप्पू से तात्पर्य क्या है? अच्छा मुझे बताइए, हिंदी शब्दकोश में ढूंढ के बता दें पप्पू का मतलब क्या होता है? आपका संकेत आप यही कहना चाह रहे हैं ये विद्यालयों के पीछे पड़े हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा, ये आप बताएं ना। नहीं आप ही ने तो कहा अपने कौन है? अरे बाबा जब आशीष आप कहते हो कि ये लोग कहते हैं कि हलफनामे गलत देते हो, एक में कहते हो 12वीं पास, एक में कहते हो ग्रेजुएशन बीकॉम है, एक बार कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में एमए हूँ वो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और जब आपकी एमए की डिग्री आती है तो 74 में कंप्यूटराइज्ड डिग्री निकल कर आ जाती है। डिजिटल उस समय था। अब मुझे हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप जिस पोस्ट की वैकेंसी आती है उसकी डिग्री अगले दिन हमारे झोले में आ जाती है बहुत सारी डिग्रियां ऐसी हैं। अब बहुत सारे देखिए ये काबिलियत तो इन्हीं के पास हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता यही है। कांग्रेस का वजूद तो तब भी नहीं था जब हमारा देश गुलाम था। कांग्रेस का वजूद तो तब भी नहीं था जब हम अंग्रेजों से सीधे टक्कर ले रहे थे। सिर्फ देश आज़ाद हो चुका है। कांग्रेस नहीं देखिए, आज़ादी तो हमने, आज़ादी आशीष, आज़ादी आपके बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दे के ली है। तो सर मैं आपको भीख में नहीं मिली। कंगना रनौत बोलती हैं, वो मैं नहीं बोलता। नहीं आपसे मेरा मतलब वही उसी भाई, जब मैं आपको कहता हूँ समझ जाया करें। आप पत्रकार हैं, ज्ञानी हैं। डायरेक्टली कंगना रनौत क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी बोलता रहा हूँ। कंगना ने कहा है, कंगना इस भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं। अरे भाई तो ज्वाइन नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको भी खुशखबरी मिल जाएगी।
बहुत बढ़िया। पद्मश्री मैं आने वाले टाइम में कहता हूँ, आने वाले बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं उनको भी पद्मश्री मिलने वाला, बहुतों को मिल चुका है। कौन कौन से? बहुत सारे। अब देखिए, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब देखिए सारे अपने मित्र ही हैं। लेकिन हाँ, पद्मश्री होने वाले हैं। पद्मश्री श्री वो नाम आके चलेगा। लेकिन अब बात सुनिए, आज़ादी एक अभिनेत्री जो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर महारानी झांसी की रानी बनकर तलवारबाजी करती है और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने की बात करती है। मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस प्रकार से मेरा किसान यहाँ पर बैठा है या जिस तरह से मेरे फौजी जवान यहाँ पर बैठे हैं, बस वो मैडम एक रात आ जाए यहाँ पर बैठ के दिखा दे। कह तो दिया किसानों को जिहादी। अरे उन्होंने तो हमें बड़े बड़े नामों से नवाजा है। उन्होंने हमें खालिस्तानी बोला, उन्होंने हमें उग्रवादी बोला, आतंकवादी बोला, आंदोलनजीवी बोला, उन्होंने हमें परजीवी बोला। वो तो मोदी जी के पास शब्दों की कमी पड़ गई। मोदी जी के पास शब्दों की कमी पड़ गई, नहीं तो और भंडार आते। मैं तो ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। इन्होंने हिंदी शब्दकोश से हम आंदोलन जीवियों का इतने प्यारे प्यारे शब्दों से नवाजा, हम तो गौरवान्वित हो गए। अरे ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो अपने बच्चों को आतंकवादी और जिहादी बोलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री? आपको बता दूं, बड़ी विनम्रता के साथ बता दूं, एक राज्य की खूबसूरती और राज्य की जो अवधारणा है उसका एक संगठक होता है जनसंख्या। राज्य की भौगोलिक सीमा और जनसंख्या मुख्य स्रोत है। अगर राज्य में जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य नहीं होगा, राज्य कहलाता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जनसंख्या विस्फोट हम पढ़ाते भी आए और पढ़ते भी आए। अधिक जनसंख्या होगी तो घातक हो जाएगी, ये सच है। लेकिन जिसके 2 बच्चों से ज़्यादा उनको जेल में डाल दो, आप मान लीजिए, तभी मैंने कहा था इसको अभी तो पद्मश्री मिला है, शायद पद्म विभूषण मिल जाए, क्योंकि ये तानाशाह सरकार की सूत्रधार है, तानाशाह सरकार की नैरेटर है और उसकी एंकर है, उसकी दलाली करने वाली एक्ट्रेस है। सर, अवार्ड तो उनकी एक्टिंग को देख के मिला है ना? हाँ, एक्टिंग में तो कोई वो शक नहीं है, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्टिंग ही तो करते आए। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी एक्टिंग का बहुत शौक है और वो भी शुरू से एक्टिंग करते आए। सभी लोग एक्टिंग में तो बहुत माहिर है, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो ईरानी जी हो, इवन प्रधानमंत्री जी को भी एक्टिंग करने का शौक है। हाँ, वो नाम खैर मैं नहीं जानता, ईरानी में बोलता हूँ। एक्टिंग में माहिर हैं सारे लोग, बिल्कुल। मैं हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 300 प्लस क्यों बोल रहे हैं, वो 500 प्लस क्यों नहीं बोल रहे हैं। इतनी तो सीटें ही नहीं है ना। हाँ, वो जितनी नहीं होती इससे ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। ये जो सेंट्रल विस्टा बनाया है इन्होंने, इनके अनुमान है कि अब 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने वाले हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और हैरानी की बात नहीं होगी। जब 2024 में हम जाएंगे, इलेक्शन की तैयारी होगी, तो यही मोदी बोलेगा अब की बार 700 पार। कांग्रेस के वजूद को मिटा सकते हो आप? फिर क्यों नहीं ऐसे बयान आते? कांग्रेस का वजूद कभी नहीं मिट सकता। कांग्रेस कोई अस्त होने वाला सूर्य नहीं है। कांग्रेस वो है जो करीब 150 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस वो है जो आज़ादी की लड़ाई में अपने शहीदों को, अपने नेताओं को खो चुकी है। इवन आज़ादी के बाद भी कांग्रेस का इतिहास वो है। मुख्यमंत्री का कांग्रेस का इतिहास वो है जिसके नेताओं को कभी 2 गोली से, कभी छन्नी करके सीना और कभी बम से उड़ाया गया है। ये है कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट। कांग्रेस इज पार्लियामेंट। कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए, आपने जब मुझे पकड़ा तो आपने मेरे को चुनाव पे रगड़ने की कोशिश की। क्या मैं चुनाव पे फोकस नहीं हूँ? पार्टी का फोकस नहीं ना, हाई कमान का आदेश है, तभी तुम फोकस हैं। तभी प्रियंका गांधी को चेहरा बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हारने का डर लग रहा है। देखिए, नहीं आपकी योगी जी से टक्कर नहीं ले पाएंगे। हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, आप योगी जी को पता नहीं कैसे मान के चलते हैं, टक्कर नहीं ले पाएंगे। वो कोई दंगल हो रहा है, वो हिंदुत्ववादी। बस यही फर्क मैं कहना चाह रहा था। ये लोग हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं, वो हमारे खून में नहीं है। हम सबको अपने गले से लगाकर चलते हैं, वो अलग करके चलते हैं। उनकी राजनीति नाम बदलने में होती है। उनकी राजनीति सहारनपुर का नाम बकीश्वर दत्त करने में होती है। और उनकी राजनीति यमुना एक्सप्रेसवे, जो यमुना गौरव था कृष्ण का, जिसमें खेलते थे वो, तो इसको काउंटर करते हैं ना। कदम के पेड़ पर चढ़कर वो, जिसके कदम के पेड़ पर चढ़कर अलीगढ़ को अगर जो हरिगढ़ करते हैं, हम उसका नाम नहीं बदलते। अच्छा, हरि इलाहाबाद को अगर जो प्रयागराज करते, क्या दिक्कत है आपको? मुझे ये समझ नहीं आता, आप अल्लाह और हरि में फर्क क्यों करते हो? यूपी के अंदर फर्क, अल्लाह और हरि में फर्क, अल्लाह और आप इससे सहमत हैं? आपको पता है हमारे किसान यूनियन का एक नारा होता है, जय जवान जय किसान, हर हर महादेव,
हम हिंदू लोग बोलते हैं और मतलब मुस्लिम लोग बोलते हैं और हिंदू लोग बोलते हैं अल्लाहू अकबर। हम लोगों को साथ लेके चलते हैं और ये लोग बांटने की कोशिश करते हैं। सर मेरे सवाल को आप जलेबी की तरह यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और अन्य पार्टियों और कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है। जब हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है, मिस्टर प्रेसिडेंट जी नहीं कहा जाता। आपको पता है सर का मतलब श्रीमान अमेरिका में नहीं है सर, हम तो भारत में सर का मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति से अनुसार चलेंगे। सर के साथ सर तो यहाँ होता ही नहीं। अरे सुन लो सर जी, सर के साथ कभी जी नहीं लगता। सर का अपने आप में श्रीमान जी मतलब है। तो अगर मैंने कहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये सफिशिएंट है। मैं क्यों जी लगाऊं? कभी कभार कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है। अब मैं कहूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सर, ये भी अपने आप में ठीक है। संस्कृति को भूल जाएंगे। संस्कृति नहीं भूलते। संस्कृति को अच्छा संस्कृति क्या है वैसे धीरज जी, थोड़ा सा अवगत करा दें। ये संस्कृति पे बहस क्या करने की बात नहीं है। आपने किसी ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा भी जाता है। चलिए आपने कहा और उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। उस सम्मान को हम उसके नाम के आगे जी लगा के देते जी, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के लिए बोलती हैं, जिस प्रकार से इनके बीजेपी के नेता हमारी सोनिया गांधी को जर्सी गाय और दूसरे शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, उस समय आपने संस्कृति का लेक्चर क्यों नहीं दिया? गांधी पीएम तो नहीं है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस तो नहीं है, जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे। तो कांग्रेस पीएम है कि सीएम है कि क्या है, राष्ट्रपति है, क्या है सोनिया गांधी? कांग्रेस क्या है? सोनिया गांधी जिस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए की चेयरमैन थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी।